नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्य सनातन संस्कृति चैनल पर। हर दिन के पंचांग और हिंदू शास्त्रों की रोचक और आवश्यक जानकारियों से परिपूर्ण वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पुराणों के अनुसार रक्षाबंधन सिर्फ भाइयों को राखी बांधने का त्योहार नहीं है। इस त्योहार में सिर्फ भाइयों को राखी बांधने का प्रचलन कब से हुआ, पहले यह जान लेते हैं। महाभारत के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी, जिसके बाद माता द्रौपदी ने अपना पल्ला फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांधा था। उस दौरान भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया था। एक ऐतिहासिक कथा के अनुसार चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने राजा हुमायूं को राखी भेजी थी और अपनी रक्षा का वचन मांगा था। राजा हुमायूं ने गुजरात के राजा से रानी कर्णावती की रक्षा की और रक्षाबंधन का वचन निभाया। तब से ही रक्षाबंधन की परंपरा शुरू हो गई। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं, साथ ही भाइयों की दीर्घायु, समृद्धि और खुशहाली की मनोकामना करती हैं। अब सुनते हैं भविष्य पुराण में रक्षाबंधन की कथा क्या कहती है। इस कथा में राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से रक्षाबंधन के महात्म्य के बारे में पूछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, प्राचीन काल में 12 वर्ष तक देव और असुरों में संग्राम हुआ, जिसमें असुरों ने देवताओं के साथ इंद्र को जीत लिया था और स्वयं को तीनों लोकों का राजा घोषित कर दिया था। इस पर इंद्रदेव ने क्षुब्ध होकर बृहस्पति जी से कहा, दैत्यों से आक्रांत हुआ मैं न तो भाग सकता हूँ और न ही ठहर सकता हूँ। युद्ध करना एकमात्र उपाय है, फिर जो होगा देखा जाएगा। मुझे मेरी हार निश्चित दिखाई पड़ रही है। यह सुनकर बृहस्पति जी बोले, इंद्र, क्रोध का त्याग करो। यह समय युद्ध का नहीं है, क्योंकि देश काल से विहीन कार्य सफल नहीं होते, अपितु वे कार्य दूषित होकर अनर्थ ही पैदा करते हैं। बृहस्पति जी इंद्र को सांत्वना दे रहे थे। इतने में इंद्र की पत्नी शची बोली, महाराज, आप चिंतित ना हो। आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः पर्व होगा और मैं रक्षा विधान करूंगी, जिससे आपकी जीत निश्चित होगी। शची ने पूर्णिमा के दिन मंगल करके इंद्र के दाहिने हाथ में रक्षा पोटली बांधी और इंद्र ने रक्षा बंधन किया। ब्राह्मणों ने मंगलाचरण किया और फिर इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर युद्ध के लिए चल दिया। इंद्र को देख के दैत्य की सेना यूं डरी जैसे काल को देखकर प्रजा डरती है। युद्ध में इंद्र की विजय हुई और वह तीनों लोकों का राजा हुआ। दूसरी तरफ देवताओं द्वारा दानव पराजित हो दुखी होकर दैत्यराज बलि के साथ गुरु शुक्राचार्य जी के पास गए और अपनी पराजय का वृत्तांत बतलाया। इस पर शुक्राचार्य जी बोले, दैत्यराज, आपको मन नहीं हारना चाहिए। काल की गति से जय पराजय तो होती ही रहती है। इस समय वर्ष भर के लिए तुम देवराज इंद्र के साथ संधि कर लो, क्योंकि इंद्र की पत्नी शची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधकर अजेय बना दिया है। उसी के प्रभाव से दैत्यराज तुम इंद्र से पराजित हुए हो। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, उसके बाद तुम्हारा कल्याण होगा। अपने गुरु शुक्राचार्य के वचनों को सुनकर सभी दानव निश्चिंत हो गए और समय की प्रतीक्षा करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, जय, सुख, पुत्र, पौत्र और आरोग्य का देने वाला ऐसा रक्षाबंधन का प्रभाव होता है। तब राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे कृष्ण, इस रक्षाबंधन के त्योहार को कैसे करना चाहिए। कृष्ण जी बोले, श्रावण की पूर्णिमा के प्रातः काल सूर्योदय के समय श्रुति और स्मृतियों के विधान के अनुसार स्नान करना चाहिए। शुद्ध जल से देव और पितरों का तर्पण कर ऋषियों का तर्पण करना चाहिए। अपराह्न के समय रक्षा पोटली बनाएं, जिसमें अक्षत यानी अखंडित चावल, सफेद सरसों, सोना, सफेद चंदन, दूर्वा घास आदि होना चाहिए। फिर उस पोटली को रेशम के डोरे से बांध दें, उसे एक ताम्र पात्र में रखें और विधि पूर्वक उसको प्रतिष्ठित कर लें। आंगन को गोबर से लेपकर एक चौकोर मंडल बनाकर उसमें एक पीठ स्थापित करें, यानी लकड़ी की चौकी। उसके ऊपर मंत्री सहित राजा को पुरोहित के साथ बैठना चाहिए। उस समय उपस्थित सभी को मंगल ध्वनि करनी चाहिए और स्त्रियां आदि राजा की अर्चना करें। मंत्रों का पाठ करते हुए ब्राह्मण को पोटली राजा के दाहिने हाथ पर बांधनी चाहिए।
तत्पश्चात राजा को चाहिए कि सुंदर वस्त्र, भोजन और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें संतुष्ट करे। यह रक्षाबंधन चारों वर्णों को करना चाहिए। जो व्यक्ति इस विधि से रक्षा बंधन करता है वह वर्ष भर सुखी रहकर पुत्र, पौत्र और धन से परिपूर्ण हो जाता है। यह थी भविष्य पुराण की रक्षाबंधन की कथा। अब समझते हैं कथा अनुसार रक्षाबंधन है क्या। जैसा कि आपने सुना, इंद्र की पत्नी शची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था, तो जाहिर सी बात है कि रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं है। पहले के समय में जीविका चलाने के लिए पुरुषों को घर से बाहर जाना पड़ता था। कई तरह की मुश्किलों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए रक्षा सूत्र पुरुषों को बांधने की प्रथा थी। फिर वो चाहे राजा हो, पिता हो, भाई हो, पति हो या फिर पुत्र हो। महिलाएं तो घर पर ही होती थी, तो भला उन्हें रक्षा सूत्र की क्या आवश्यकता। अब व्यक्ति अगर राजा है तो अपने देश की उन्नति के साथ साथ पड़ोसी देशों से देश और प्रजा की रक्षा करना उसका कार्य होता है। यदि आम व्यक्ति है तो हर दिन छोटी मोटी परेशानियों के साथ साथ कई बार कारोबार में भारी नुकसान और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्त्री यदि रानी है तो वह महल की रसोई और महल के कार्यों को देखा करती थी, और आम महिलाओं का कार्य घर चलाना व बच्चों की परवरिश जैसे कार्य होते थे, जिसे आज के ज़माने में भी कोई खास महत्व नहीं दिया जाता। हालांकि घर संभालने जैसा काम कल भी मुश्किल था और आज तो चुनौतियां और भी ज़्यादा हैं, परंतु समाज का एक तबका आज भी घर संभालने वाली और बच्चों को पालने वाली औरतों को ज़्यादा महत्व नहीं देता। साथ ही आज तो हमारी माताएं और बहनें घर की जिम्मेदारियों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, और तो और नौकरी के साथ साथ घर संभालना और बच्चों की परवरिश भी बखूबी करती हैं। आज हम कई मिसालें देखते हैं जब घर की जिम्मेदारियों का भार उठाने, भाइयों को पढ़ाने, उन्हें अच्छा भविष्य देने, भाइयों के विवाह तक में बहनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए माताएं और बहनें भी रक्षाबंधन की हकदार हुई। पुराणों के अनुसार यदि घर का मुखिया या फिर वह व्यक्ति जो घर की संपन्नता के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों के कुशल मंगल का ख्याल रखे, उसे इस रक्षा सूत्र की आवश्यकता होती है। तो उसके अनुसार आज के ज़माने में भाई और पिता के साथ माताएं, घर की बेटी या फिर बहन, यह सभी जिम्मेदारियां निभा रही हैं, तो उन्हें भी रक्षा सूत्र की आवश्यकता है। वो भी इस रक्षा सूत्र की हकदार हैं। इसीलिए इस रक्षाबंधन के त्योहार में अब बदलाव की आवश्यकता है। इस रक्षाबंधन घर के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी रक्षा सूत्र बांधकर उनकी वर्ष भर के लिए उन्नति, अच्छे स्वास्थ्य और साथ ही जीवन की हर मुश्किल से लड़कर जीत की कामना करें। आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार मनाएं रक्षाबंधन का त्योहार। रक्षाबंधन का त्योहार सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल सावन के आखिरी सोमवार 3 अगस्त पर रक्षाबंधन का त्योहार पड़ रहा है। इस बार रक्षाबंधन बेहद खास होगा क्योंकि इस रक्षाबंधन सर्वार्थ सिद्धि योग, दीर्घायु आयुष्मान योग के साथ ही सूर्य शनि समसप्तक योग, सोमवती पूर्णिमा, मकर का चंद्रमा, श्रवण नक्षत्र, उत्तराषाढ़ नक्षत्र और प्रीति योग बन रहा है। इसके पहले यह संयोग साल 1991 में बना था। साथ ही इस साल भद्रा और ग्रहण का भी साया रक्षाबंधन पर नहीं पड़ रहा है क्योंकि भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। अब जाने रक्षाबंधन मनाएं कैसे। रक्षाबंधन के दिन सुबह उठकर स्नान करें, शुद्ध कपड़े पहनें, चावल, सरसों, रोली को एक साथ मिलाएं, फिर पूजा की थाली तैयार करें, दीप जलाएं, थाली में मिठाई रखें। इसके बाद जिसे भी राखी बांधनी हो उसे पीढ़े पर बिठाएं। यदि पीढ़ा आम की लकड़ी का बना हो तो सर्वश्रेष्ठ है। रक्षा सूत्र बांधते वक्त सूत्र बांधने वाले का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए और बंधवाने वाले का मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। उसके बाद जिसे भी रक्षा सूत्र बांध रहे हैं उनके माथे पर टीका करें, दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। राखी बांधने के बाद उनकी आरती उतारें और उन्हें मिठाई खिलाएं। यदि हो सके तो इस बार रक्षाबंधन पुराण के अनुसार मनाएं। रेशम के कपड़े में अक्षत यानी सफ़ेद चावल जो खंडित ना हो, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद सरसों, जौ, दूर्वा और सोना रखकर पोटली बना लें।
आज के ज़माने में सोना बहुत महंगा है, इसीलिए सोना रखना शायद मुमकिन ना हो। इसीलिए बाकी की 5 चीज़ें रखकर पोटली बना लें और उसे रेशम के धागे में सीकर रक्षा सूत्र की तरह प्रयोग करें। अब जान लेते हैं रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन अनुष्ठान का समय है सुबह 9:28 से 9:17 तक। रक्षाबंधन के लिए अपराह्न का मुहूर्त है 1:48 से 4:29 तक। रक्षाबंधन के लिए प्रदोष काल का मुहूर्त है 7:10 से 9:17 तक। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। अपराह्न का समय रक्षाबंधन के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, जो कि हिंदू समय गणना के अनुसार दोपहर के बाद का समय है। यदि अपराह्न का समय भद्रा आदि की वजह से उपयुक्त नहीं है तो प्रदोष काल का समय भी रक्षाबंधन के संस्कार के लिए उपयुक्त माना जाता है। भद्रा का समय रक्षाबंधन के लिए निषिद्ध माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सभी शुभ कार्यों के लिए भद्रा का त्याग किया जाता है। सभी हिंदू ग्रंथ और पुराण विशेषतः व्रत राज भद्रा समाप्त होने के पश्चात रक्षाबंधन विधि करने की सलाह देते हैं। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।